मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि आपका विज्ञापन आ जाएगा, और जब यही चीज़ें हम आप बोलते रहते थे तो विरोधियों को बहुत चुभती थी, है ना। विशेष तौर पर सबसे पहले हम अपने सामाजिक विज्ञान के भाई बहनों को बता देना चाहेंगे कि उनके संबंध में बातचीत हो गई है, वो फार्म अपना सबमिट करें। अभी देखिए, कंप्यूटर साइंस के बारे में भी संशोधित विज्ञप्ति आएगी और समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के लिए भी गजट प्रकाशित होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे शामिल हैं, फार्म भरें, उनके फार्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही ठीक है, वो परीक्षा भी देंगे और उनको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। आपको एलटी में भी अवसर दिलाया गया है, एलटी में भी आप फार्म भर पाओगे। अब देखिए, कोई चीज़ अगर अच्छी चीज़ होती है तो उसको समय थोड़ा सा लगता है। इन्होंने आनंद फानंद में विज्ञापन निकाल दिया है, ठीक है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, मेंबर आएंगे, उससे होने के बाद में गजट प्रस्तुत किया जाएगा। ये सारी चीज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्टता कहा है कि फार्म भरें, उनका फार्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इतना क्या कम है क्या, ठीक है। आप लोग फार्म भरिए और अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है। आइए, विज्ञापन आपका जारी हो चुका है और दिल से अब चैनल के लिए लगिए, क्योंकि आपके इस चैनल ने अपनी बात को सच साबित करके दिखाया है। बाकी तो लपक लिए, सबसे पहले वही लोग दौड़ करके आए। उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों, आप लोग तो अगले साल भर्ती निकलवा रहे थे, है ना। हमने सिर्फ आपको 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो दिया था और उन लोगों का 15-15 20-20 मिनट का वीडियो आ गया। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, समझ रहे हैं ना। हमें वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आते हैं, हम लोग पूरी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, प्रशिक्षित स्नातक विज्ञापन के विषय में और फार्म बहुत सावधानी से भरिएगा। सभी चीज़ों का निवारण इसमें हम कर रहे हैं। दोनों ही चैनलों की वीडियो देखिए, क्योंकि एक चैनल पे संभव नहीं कि इतना बड़ा वीडियो अपलोड हो पाए, है ना, और ज़्यादा देर तक आप परेशान भी होंगे। दोनों चैनलों की वीडियो देखिए, अनिल मिश्रा अकादमी के भी, मार्गदर्शन अकादमी पर भी जो चल रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हम कर दे रहे हैं। पदों की संख्या इत्यादि के बारे में भी बताएंगे। विज्ञापन संख्या 1/2022, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 की पंजीकरण की तिथि, माने रजिस्ट्रेशन अगर आप कराएंगे तो 9 जून यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा। 9 जून 2012 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि भी 9 जून की। मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये रजिस्ट्रेशन के बाद 24 घंटे बाद फीस जमा होगी, तुरंत की तुरंत सारी प्रक्रिया हो जा रही है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 के पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जुलाई को आवेदन के पंजीकरण की लास्ट डेट रहेगी। रजिस्ट्रेशन आप अंतिम तिथि तक करा पाएंगे, और देखा जाए तो 1 महीना भी ढंग से नहीं मिला है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून है ना, 6 जुलाई। और ऑनलाइन आवेदन के भाग 2 के माने फार्म कंप्लीट करके प्रिंट आउट रख लेने तक की अंतिम तिथि 9/7/2022। मसलन अगर देखा जाए इस तारीख को अगर लेकर के, तो 9 जून से 9 जुलाई के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। 1 ही महीना है पूरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 और 1/2/2022 ये दोनों आए हैं। टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य भर्ती के लिए भी 3/2022 होगा। तो पहले देखते हैं टीजीटी के विज्ञापन। इन रिक्तियों के संबंध में रिक्तियों की संख्या भाग 1 में दी गई है। इन सबके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। माने बाहर के भी जो मित्र हमारे देख रहे हैं, दूसरे राज्यों के भी, वो फार्म भर सकते हैं यहाँ पे सामान्य कैटेगरी में। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, पढ़ लें, उसके बाद ही फार्म भरें। पिछली बार आप लोगों ने बहुत गलतियाँ की थी, इस बार आप लोग ऐसी गलतियाँ मत करिएगा। तो जो लोग करेंगे तो उसका भुगतान भी करेंगे, समझ रहे हैं। परेशान अलग से होते हैं, फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsseb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। हम इसके अतिरिक्त, ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। और एवं फिर दिया है संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैराग्राफ संख्या 2 में दिए गए हैं। चलिए, यहाँ की बात तो ये हो गई।
है ना। फिर आते हैं, देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मैंने फॉर्म एक ही भरिए, और यद्यपि आप अगर एक से अधिक विषयों में योग्यता रखते हैं, है ना, तो आप पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान, संस्कृत या हिंदी दोनों में योग्यता रखते हैं, तीनों में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग दिन पेपर रहेगा, अलग अलग टाइम रहेगा, या तो हो सकता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता अगर तीनों की आपके पास में है तो। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया है। पर विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। देखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है निश्चित रूप से। ठीक है, तो विज्ञापित पदों की संख्या घटती बढ़ती रहेगी, उससे आपको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, एक बात और, अधिसूचना संख्या ये 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित योग्यताओं पर आधारित रहेगा। इस परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, माने माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होगा, याद रखिएगा, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होगा। ठीक है, जैसे हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में। ये तो आपने पिछली बार भी देखा था। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। आरक्षण यहाँ पे आरक्षित वर्गों को ही मिलेगा, जैसे EWS वाला है, या OBC है, जनरल है, SC ST है ना, उन सबको उत्तर प्रदेश का निवासी होने पर ही लाभ मिलेगा। बाहर वाले इस पर OBC का आरक्षण या SC ST का आरक्षण या EWS का आरक्षण नहीं ले सकते। अच्छा, फिर आ जाइए, लिखित परीक्षा केंद्र परिषद के अंदर मोबाइल इत्यादि ले जाना अलाउ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें तो है ही है। और ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की अगर कोई कठिनाई होती है तो उसके समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर, मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ बात कर लें, 0532 24 66 851 तथा 84 68 00 और 75 98 पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आपको अगर और समस्या का समाधान करना है तो 81 15 99 8 001 यहाँ से चालू हो जाएगा, आप लोग इस पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, चलिए ऑनलाइन आवेदन करने है तो संक्षिप्त अनुदेश भी पढ़ देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित पेज परीक्षा प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2022 के लिए, है ना, ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। वहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन, है ना, डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड के से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, आप वहाँ पे विज्ञापन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आवेदन हेतु अप्लाई करने के वाले प्रदर्शित पेज पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए, जो प्रक्रिया है मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस का भुगतान होगा, फी पेमेंट, फिर फॉर्म सबमिशन, ये इतने काम होंगे। प्रथम चरण में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने की क्या प्रक्रिया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश, ठीक है, आयु, पदों की संख्या और अर्हता आदि की सूची होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और उसके बाद में अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा, उन सब पे आपको देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय प्रक्रिया आपकी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रीव्यू दिखाई देगा और किसी त्रुटि की दशा में उसमें सुधार करते हुए रजिस्ट्रेशन फार्म पर वापस आ सकते हैं। ठीक है, सूचनाओं के संतुष्ट होने के बाद उसके बाद आप जो फाइनल सबमिशन का है उस पर आप बटन दबा क्लिक करवा सकते हैं। पहले चेक कर लीजिएगा फिर क्लिक करवाइएगा। ठीक है, द्वितीय चरण आपको बताएं शुल्क भुगतान। रजिस्ट्रेशन ही आपका हो गया, शुल्क भुगतान उसके बाद आपको करना है, पेमेंट करना है। द्वितीय चरण के अंतर्गत
वहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी डिटेल दी हुई होगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत अभ्यर्थी को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर टू प्रोसीड का पेमेंट पर अपना परीक्षा पोर्टल के माध्यम से जहां पर दिया हुआ है वेबसाइट, फिर डिपॉजिट इत्यादि वाले पे क्लिक करना होगा आपको। और इस कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात बैंक का मतलब डिटेल प्रस्तुत होगा और होम पेज प्रदर्शित होगा। भुगतान के 3 माध्यम होंगे, ध्यान दीजिएगा, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स और अदर पेमेंट्स मोड्स। माने आप चाहें तो बैंक से भी जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा देंगे, ऑनलाइन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी भी माध्यम से करें, बैंक के माध्यम से करें, ऑनलाइन ही आपको करवाना पड़ेगा। प्रायर ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग कर अभ्यर्थी तीसरा भाग प्रयोग कर सकेंगे। माने जब आप ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे तो आपका तीसरा भाग माने मेन भाग आपका प्रदर्शित होगा। अब फीस पे आ जाते हैं। देखिए फ़ीस क्या है। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये है ना। 50 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा, तो 750 रुपये आपका जनरल के लिए लगेगा। EWS के हैं तो 400 रुपया और 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, तो 450। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल मिला के 750 रुपये। और जो हमारे अनुसूचित जाति के हैं 400 रुपये, 450 रुपया। अनुसूचित जनजाति वाले 250 रुपये। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं वो क्रमांक संख्या 1 से 5 में उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक 1 से 5 के अनुसार उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, महिला के लिए भी 1 से 5 तक जो श्रेणी दी गई है उनके मूल श्रेणी के अनुसार, विकलांग की भी दिया हुआ मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान उनको करना है। चलिए तीसरी जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी हम आप लोगों को तो बता देना चाहते हैं। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किसी वर्ग किस वर्ग में आपका आवेदन हो रहा है, बालक वर्ग अथवा बालिका वर्ग में, तो आवेदन किया जा रहा है, उन सब की डिटेल आप लोगों को देखनी है सारी चीज़ करके, उसके बाद में तब फॉर्म भरिएगा। बालिका वर्ग में जाहिर सी बात है बालक नहीं भर सकते, लेकिन बालक वर्ग में बालिकाएं भर सकती हैं, ठीक है। तो ये हम आपको पहली कड़ी बता रहे हैं। अब इसके बाद में दूसरी कड़ी के साथ में हम उपस्थित होंगे बहुत जल्दी ही, उसको आप लोग देखते रहिए। चलिए इसी में थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए सबसे पहले प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क, भुगतान इत्यादि का विवरण जन्मतिथि इत्यादि भरना होगा। इसके बाद इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टित समस्त सूचनाएं दिखाई दी जाएंगी, ठीक है, जब आप फॉर्म भर देंगे तब। अब ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी को फ़ोटो का आकार 35 मिमी अर्थात 1.75 यानी 75 इंच का होना चाहिए। 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो का आकार लगभग 70% भाग चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, चेहरा बहुत छोटा ना हो, चेहरे का पूर्ण छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, अत्यधिक चमक और छाया नहीं होनी चाहिए, चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। कुछ लोगों ने काने गायब था पिछली बार, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, सारी चीज़। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए, मैंने स्लेटी हो या सफ़ेद हो, याद रखिएगा, पिछली बार बड़ी नौटंकी इस पर हुई थी। अच्छा, सारा फार्म भरने के बाद में आप लोग पूरा चेक कर लें, उसके बाद यस पर घोषणा पत्र जहाँ रहेगा वहाँ पे आप करते हुए यस पे क्लिक कीजिएगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बात रही। और दूसरी बात आपको और बता देना चाहते हैं, आयु सीमा ज़रा सा देख लें, रिक्त पदों के बारे में बताया गया है। जब आप फॉर्म फाइनल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। उसके बाद आ जाइए आयु सीमा में 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। अर्हता के बारे में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। माने अगर मान लीजिए आपका इसी बीच में योग्यता पूर्ण हो जाती है लास्ट डेट के पहले, तो वही तिथि मानी जाएगी, आप फॉर्म भर सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता के संबंध में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी गई हैं, वहाँ पर जाकर के आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, वेतनमान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के संवर्ग को 44,900 से 1,42,000 पे लेवल। सोचिए अगर आपको नौकरी मिल गई तो 44,900 ये लिख रहे हैं, महंगाई भत्ता वत्ता जोड़ करके 55-56 हज़ार से आपका स्टार्ट होगा। जीवन सुधर जाएगा मित्रों, इसीलिए लग जाइए इसमें। ठीक है, और विज्ञप्ति का हम आप लोगों को पूरा भाग पढ़ रहे हैं, इस पर देखिएगा। भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जितने भी हमारे आते हैं भाई, है ना, भूतपूर्व सैनिक में, वो फार्म भर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कहते हैं शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं वो भी फार्म अपना सबमिट कर दें समय से। और सारी चीज़ें दोस्तों देखिए कितना अच्छी तरीके दिया है। परीक्षा केंद्र आपके प्रयागराज में ही बनेंगे, मुख्यालयों पे, जनपद के मुख्यालयों पर ही बनेगा इस बार। ठीक है, इस बार जो स्कूलों में बनता था बहुत बना, पिछली बार बहुत गड़बड़ी भी हुई, तो इस बार मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि के विषय में भी आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ज़रा से देखिएगा इसको, और पूरी डिटेल आपको दी जा रही है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन हेतु अधिसूचना संख्या इतने में जो दिया हुआ है 18 फरवरी ये सब पे संशोधित चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। माने केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि 2 घंटे की होगी, ये समय सीमा नहीं बढ़ी है। और प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए जाएंगे, और जिनमें केवल सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। वहीं उसी के आधार पर चयन है तो मेरिट भी बनेगी दोस्तों, है ना। जो आप प्रदर्शन करेंगे परीक्षा में, जैसी मेरिट होगी, मेरिट जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगी क्योंकि पोस्ट कम है। तैयारी आप लोग करिए खूब बढ़िया मन लगा करके। प्रशिक्षित शिक्षक हेतु पुरुष पात्र अब महिला अभ्यर्थी के वर्ग में मान्य नहीं होगा, तो आप पुरुष वर्ग में ही अप्लाई करें। जो लड़कियां पुरुष वर्ग में भी कर सकती हैं, महिला वर्ग में भी कर सकती हैं, लेकिन किसी एक वर्ग को इनको चुनना होगा। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जबकि उसकी मानसिक शारीरिक दृष्टि, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए उसमें। ठीक है, और हम इस पर वीडियो बना देंगे। पूरी योग्यताओं को आप लोग पढ़ लीजिएगा। भाषा वाला पेपर भाषा में ही होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और आप लोग अब प्रसन्न होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको लगा होगा कि वास्तव में आपके YouTube चैनल ने बहुत आपके लिए काम किया है, और हमने करके दिखाया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा देखिए हिंदी इंग्लिश विषय है, अंग्रेज़ी विषय का कोड 1 है, उसमें जनरल की 275, OBC की 156, 79 SC की 1, ST की 511 पोस्ट आई है, हिंदी की 294, 125 294 जनरल, 125 OBC, 89 आपका SC, एक वो है ना ST, कुल मिलाकर के 509 पोस्ट आई है। और गणित विषय के लिए 296, 147, मतलब जनरल OBC SC ST ऐसे समझते जाइएगा। 296, 147, 65, 0, 508। फिर सामाजिक विज्ञान 156, 103, 77, 1, 337। संस्कृत में तो 191, 45, 28, 264। फिर शारीरिक शिक्षा 98, 40, 19, 0, 157। विज्ञान में 285, 135, 79, 499 पोस्ट। गृह विज्ञान 76, 41, 22, 139। फिर है कला में 71, 35, 26, 132। वाणिज्य में 24, 10, 4 और 29। संगीत गायन में 6, 1, 7। ठीक है, कुल 7 पोस्ट संगीत गायन में। जो लोग कर्ण संगीत में नहीं पोस्ट आया है उन क्या बताया जाए। फिर कृषि में 23, 15, 8, 1, 47 पोस्ट। जीव विज्ञान में 37, 8, 4, 49 पोस्ट। ठीक है, उर्दू में 6, 6, 12 पोस्ट। फिर संगीत वादन में 2, 2, 4 पोस्ट आई है वैकेंसी। और बालिका वर्ग में आइए देख लेते हैं, तो इंग्लिश में 36, जनरल में 6, OBC में 4 आपका ST में है, ST में कोई सीट नहीं, 46। हिंदी में अब समझते जाइए कि जनरल OBC SC ST 33, 13, 2, 0, मैंने ST में कोई सीट नहीं है, 48। और गणित में 17, 2, 6, 25। सामाजिक विज्ञान में 28, 17, 1, 46।
फिर ध्यान दीजिए संस्कृत में 18, 7, 2, 27। विज्ञान शारीरिक शिक्षा में 8, 4, 1, 13। फिर विज्ञान में 25, 12, 4, 41। अच्छा कला में आइए 11, 5, 16। संगीत गायन में 12, 1, 3 है ना 16। फिर है जीव विज्ञान में कोई पोस्ट नहीं जनरल में, एक पोस्ट मात्र ओबीसी में आई है। फिर संगीत उर्दू में एक पोस्ट है कुल मिलाकर ओबीसी में। संगीत वादन में 3, 2, 1, 6। कुल मिला के ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब योग्यता संबंधी इत्यादि आपके बारे में आपको वीडियो हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सामाजिक विज्ञान के भाई बहन, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, वो आवेदन करें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, योग्यता में आप लोगों को बताया जाएगा। आप दूसरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में आप अनिल मिश्रा अकादमी के वीडियो को अवश्य देखें, उस पर भी हम डिटेल दे रहे हैं और अब आपको बताते ही रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।